निष्पक्ष भाव से अपना मत जनावे, ऐसा किया जाएगा तो अंतरात्मा की आवाज़ या बुद्धि का निर्णय यही नहीं मिलेगा कि सत्य बोलना ही ठीक है, क्योंकि सत्य सभी को प्रिय है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, अहिंसादि अन्य प्रसंगों पर भी विचार करना चाहिए और अंतरात्मा या बुद्धि का निर्णय प्राप्त हो जाने पर तदनुसार करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। ऐसे निर्णय को पाकर भी जो तदनुसार नहीं करते वे अपना पतन आप ही करते हैं। अच्छी बात समझकर भी उसका पालन न करे और बुरी समझकर भी उसका त्याग न करे, उसका पतन अवश्य ही होना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना संसार संबंध से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हमें जो राग, द्वेष, शोक, भय आदि होते हैं वे क्यों होते हैं? लोग समझते हैं कि प्रारब्ध से होते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। ये सब होते हैं अज्ञान से। राग द्वेष ही शोक भय में कारण है और राग द्वेष ही कलेश है। अविद्या यानी अज्ञान ही इनका हेतु है। अविद्या का नाश होते ही इन सब का अपने आप ही नाश हो जाएगा। धन प्राप्त होना या नष्ट हो जाना, बीमारी होना या स्वस्थ हो जाना और जन्म होना या मर जाना आदि इन सब में तो प्रारब्ध हेतु है, परंतु चिंता, भय, शोक, मोह आदि में तो अज्ञान ही प्रधान कारण है। अज्ञान का नाश होने पर शोक मोह नहीं रहते। श्रुति कहती है शोक आदि में यही प्रारब्ध हेतु होता है। तो भगवान अर्जुन के प्रति यह कैसे कहते हैं कि तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, न पंडितों के से बचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। हमें साधन करके उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिससे शोक, मोह, चिंता, भय, चोरी, बेविचार, झूठ, कपट और आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोषों का सर्वथा नाश हो जाए। ज्ञान होने पर अज्ञान का कार्य नहीं रह सकता। बड़ी अच्छी रसोई बनी है, मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, हम बड़े चाव से खाने को बैठे हैं। 2 ही गिलास लिए थे कि एक मित्र ने चुपके से आकर सूचना दी कि मिठाई में जहर है, खाना मत। बस इतना ही सुनते ही हम मुंह का गिलास उसी क्षण थूक देते हैं, थाली दूर हटा देते हैं और पेट में गए हुए गिलास को भी जल्दी बमन करके वापस निकालने की चेष्टा करते हैं। जहर का ज्ञान हो जाने पर पदार्थ कितना ही मधुर और स्वादिष्ट क्यों न हो,